हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग सीबीएसई से रिलेटेड अभी जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को लेकर के, या फिर आपका किस समय एग्ज़ाम होगा। और कुछ कुछ अफवाह फैल रही है। बहुत कोई बोल रहे हैं कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, बहुत कोई बोल रहे हैं कि पहले एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं फिगर फैक्ट और आपके सामने प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि क्या क्या सिचुएशन अभी है, और आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम होने वाला है या नहीं होने वाला है, पोस्टपोन होने वाला है या क्या चल रहा है। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक डिटेल में यहाँ पे जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि सीबीएसई ने तो अभी रिप्रेजेंटेशन मांगा है स्टूडेंट से और उनके पेरेंट्स से। जो कोई भी अभी तक रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजे हैं, वो कृपया करके मेल के जरिए या फिर कुरियर करके किसी भी तरीके से सीबीएसई की ऑफिस में भेज दीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप जिस तरीके से करेंगे उसी तरीके से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि देश में जिस तरीके का हालत है, अभी कोरोना पॉजिटिव का केस यदि देखा जाए तो दिन प्रतिदिन आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्ल्डोमीटर की डाटा में दिखा देता हूँ कि आपका कितना केस बढ़ रहा है। आप यहाँ पे देख लीजिए, एकदम एग्जैक्ट डाटा आपको मिलेगी। यहाँ पे वर्ल्डोमीटर में आपका ये 4 अगस्त का अपडेट है। 4 अगस्त को यहाँ पे इतनी न्यू केसेस अभी तक आ चुके हैं और 22 डेथ हो चुका है। उसके बाद 3 अगस्त की केसेस देखी जाए तो यहाँ पे 50,629 केस है। उसके बाद 810 न्यू डेथ है, ये 3 अगस्त की। उसके बाद 2 अगस्त की यहाँ पे देख लीजिए 52,783 केसेस हैं। उसके बाद 1 अगस्त को देख लीजिए 54,000। मतलब दिन प्रतिदिन आपका 50,000 से ज़्यादा ही केस आ जा रहा है। तो इस समय सोच लीजिए कि हमारे जो देश के जो होम मिनिस्टर हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो हम लोगों को क्या कहना है, यहाँ पे देख लीजिए कि अमित शाह कोरोना पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उसके बाद हमारे जो त्रिपुरा के यहाँ पे सीएम हैं, वो भी सेल्फ आइसोलेशन वार्ड में अभी चले गए हैं। तो देख लीजिए कि जब देश के पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, सब कोई अभी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स की क्या बिसात है। यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे, ट्रैवलिंग करना होगा। तो ये बहुत ही यहाँ पे अफवाह फैल रही है, तो इससे आप बच के रहें कि क्या होने वाला नहीं होने वाला। उसके बाद कुछ और फैक्ट और फिगर के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए कि जेई और नीट की एग्ज़ाम है, ये भी लगभग लगभग पोस्टपोन हो ही चुकी है, आप समझ लीजिए। यहाँ पे आप देख लीजिए कि 21 घंटे पहले की अपडेट है। जेई मेन एंड नीट 2020 पोस्टपोनमेंट कॉल मिक्स्ड रिएक्शन फ्रॉम स्टूडेंट की तरफ से अलग अलग तरीके का रिएक्शन आ रहा है। तो जेई मेंस और आपका नीट का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो सकता है, और इसमें बहुत ही मैक्सिमम चांसेस है। तो इस तरीके से केस चल रहा है देश में। आप समझ लीजिए कि कैसे हो सकता है। यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट हैव स्टार्टेड ए सोशल मीडिया कैंपेन पोस्टपोन जेई नीट सितंबर टू शिफ्ट द करेंट डेट ऑफ अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। करेंटली जेई मेन 2020 शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन सितंबर 1 से लेके 6 तक ये डेट रखा गया था, और नीट 2020 जो कि सितंबर 13 को होने वाला है। तो इसमें भी अब पोस्टपोन का दौर चल रहा है। तो देख लीजिए कि सब चीज़ यहाँ पे धीरे धीरे पोस्टपोन हो रहा है। तो यहाँ पे आप कैसे कह सकते हैं कि आपका ये जो है सीबीएसई वाला एग्ज़ाम ये कैंसिल हो जाएगा। अभी आप देख लीजिए कि एक और जो डिटेल है, आपका तेलंगाना स्टेट की भी सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम कैंसिल हो चुकी है। यहाँ पे देख लीजिए टीएस इंटर सप्ली एग्ज़ाम 2020 कैंसल्ड, ऑल सेकेंड ईयर स्टूडेंट पास। यहाँ पे तो कैंसल किया ही जा चुका है, उसके बाद स्टूडेंट को पास भी करने वाले हैं ये लोग। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही अच्छी खासी अपडेट है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, जो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ कैंसल अयोध्या विजिट ड्यू टू डेथ ऑफ उत्तर प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर कमला रानी वरुण। क्योंकि यहाँ पे यूपी की जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं कमला रानी वरुण, उनका डेथ हो गया है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या विजिट को कैंसिल कर दिया। उसके बाद इस तरीके का केस आ रहा है हर जगह। यहाँ पे आपके कैबिनेट मिनिस्टर सेफ नहीं है, आपके सीएम बहुत सारा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप कैसे कर सकते हैं कि ये सीबीएसई का कंपार्टमेंट एग्जाम होगा। उसके बाद आप देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश स्टेट एपी इंटर सप्ली एग्जाम कैंसल। आंध्र प्रदेश स्टेट की भी सप्ली एग्जाम यहाँ पे कैंसिल हो चुकी है। नीचे यहाँ पे देख लीजिए डेट शेड्यूल के साथ आपको दिखेगा कि यदि आपके लिए कन्फ्यूज़न में है तो आप वो भी देख सकते हैं कि किस दिन और कौन से टाइम में एग्जामिनेशन था, और उसके बाद ये एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया। अब आप देख लीजिए कि इतनी सारी न्यूज़ हर जगह से आ रही है कि आंध्र तेलंगाना की यहाँ पे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ वो अयोध्या विजिट कैंसिल कर चुके हैं। तेलंगाना स्टेट की आपकी यहाँ पे सप्ली की एग्ज़ाम कैंसिल हो चुकी है। उसके बाद आंध्र प्रदेश स्टेट की
सप्ली की एग्ज़ाम कैंसिल हो चुकी है। जेई नीट की जेई नीट की जो एग्ज़ामिनेशन होती है यूजी पीजी लेवल की, वो भी कैंसिल हो ही चुकी है लगभग, या फिर होने ही वाली है। उसके बाद कोरोना का केस दिन प्रतिदिन 50,000 से ज़्यादा आ रहा है और 1000 के आसपास डेथ रोज मिल रहे हैं। उसके बाद कोरोना का तो प्रकोप पूरे देश में है ही। उसके बाद अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उसके बाद त्रिपुरा के जो सीएम हैं बिप्लब कुमार देव, वो भी सेल्फ आइसोलेशन वार्ड में चले गए हैं। उसके बाद यहाँ पे सीबीएसई हर दिन एक एक कुछ ना कुछ नोटिस जारी कर रही है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सीबीएसई जो अभी रेगुलर वाली एग्ज़ाम ली थी उसमें से आपका कुछ कुछ बीएसटी की और नॉर्थ ईस्ट की जो एग्ज़ामिनेशन हुई थी उसको ये लोग रेगुलर में कैंसिल करके और इंटरनल असेसमेंट के आधार पे ये लोग कैंडिडेट को पास कर दिए और ठीक ठाक मार्क्स दिए। तो वो रेगुलर में जब हो सकता है तो ये तो कंपार्टमेंट है, इसमें तो बहुत सारे लड़के पहले से ही परेशान हैं, इसमें बहुत सारे लड़के तो पहले ही फेल हो चुके हैं। तो यदि इन लोगों के साथ ऐसा किया जाए कि इन लोगों का एग्ज़ाम कैंसिल करके और इंटरनल असेसमेंट या कोई भी आधार पे पास कर दिया जाए, अच्छी खासी मार्क्स दे दिया जाए, और इस तरह कोरोना पेंडेमिक का सिचुएशन तो हर साल नहीं आता, ये एकदम एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल। तो एक्सेप्शन को आप एग्जाम्पल की तरह कंसिडर नहीं कर सकते हैं। हर साल की तरह ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ इस बार पास करना है स्टूडेंट को, और आगे तो सब स्टूडेंट अपने आप संभाल ही लेंगे। और संकट की घड़ी में ही यदि कोई साथ देता है तो वही असली साथ माना जाता है। और इस तरीके से सीबीएसई यदि इस बार डिसीजन ले लेती है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को नहीं कराने का, तो बहुत ही अच्छी बात। तो आप देख रहे हैं कि इतनी सारी सिचुएशन आपके अराउंड में क्रिएट हो रही है। तो आप इसमें कैसे कह सकते हैं कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगा। और बहुत कोई बोल रहे हैं कि अक्टूबर में कंपार्टमेंट होगा। यदि अक्टूबर में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगा तो उससे अच्छा तो आप फेल कर दीजिए, क्योंकि अक्टूबर में एग्ज़ाम देने से अच्छा है अक्टूबर में एग्ज़ाम दीजिएगा, रिजल्ट आएगा नवंबर तक, एडमिशन कब होगा उस समय आपका जितनी भी कॉलेजेस रहती है आपका ग्रेजुएशन की, उसमें सब जगह एडमिशन हो चुका होगा। इंटर की जो कॉलेजेस और स्कूल्स रहती है वहाँ पर भी एडमिशन हो चुका होगा। और इस तरह का यदि सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तो एक तो आप लड़के पहले से ही परेशान हैं, ऊपर से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो यदि वो लोग अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पास होते हैं, दिसंबर में रिजल्ट मिलता है, तो फिर इतना कम मार्क्स लेके क्यों पास करें। उससे अच्छा है ना कि रुक के और एक साल बाद फिर से री अपीयर होके और अच्छी तरीके से मार्क्स दे के एग्ज़ाम दे के पास कर जाए, तो वो तो एक अलग बात हो गया। लेकिन अभी देख लीजिए कि एग्ज़ामिनेशन मैक्सिमम चांस है नहीं होगा, 99% चांस है नहीं होगा, क्योंकि हर जगह कैंपेन चल रही है। सीबीएसई वाले का कहना है कि एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। पीआईएल भी फाइल हो चुकी है, पीआईएल में भी वही बात है कि एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा। और जो भी कुछ होगा आपका क्लियर डिसीजन अभी तक नहीं आया है। ये आपका 14 अगस्त से पहले चांसेस है कि पूरा क्लियर कट वो लोग डिसीजन दे दे कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए 14 अगस्त तक, और हमारे चैनल पे भी बने रहिए, यहाँ पे भी आपको हर एक चीज़ की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों के बीच इस वीडियो को फैला दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको सीबीएसई और भी अन्य स्टेट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मिलती रही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।